32,000 हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कर उन्हें गायब करना सच है सिर्फ कहानी? केरल जैसे राज्य से 10 साल में 32,000 हिंदू लड़कियां लापता हो गई और पूरा देश केरल की इस कहानी से अनजान रहा। क्यों मीडिया और वहां की सरकार ने इस बात को लोगों के सामने आने नहीं दिया? केरल में हिंदू और ईसाई लड़कियों की ये वो कहानी है जिसे वहां के मुसलमानों ने पहले लव जिहाद में फंसाया और फिर उन्हें आतंकवादी बनाने के लिए ISIS को या युद्धग्रस्त इस्लामिक क्षेत्रों में उनकी तस्करी करती गई। जिस तरह से केरल में लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन लव जिहाद से हो रहा है, उसको लेकर केरल के मुख्यमंत्री रहे VS अच्युतानंदन ने भी कहा है कि अगले 20 वर्षों में केरल इस्लामिक स्टेट बन जाएगा और भारत के 3 राज्य असम, केरल और वेस्ट बंगाल को इस्लामिक स्टेट बनाकर भारत से अलग कर देंगे। हाल ही में केरल स्टोरी नाम की फिल्म एक विवादित चर्चा बन चुका है, लेकिन क्या है इसके पीछे का पूरा सच, आइए जानते हैं। यह बात लाइमलाइट में तब आई जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। तो उसी वक्त एक खबर आई थी कि वहां पर 4 भारतीय महिलाएं अफगान जेल में बंद है। बाद में यह बताया गया कि वो ISIS में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की जेल में बंद 4 भारतीय महिलाएं खुरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए अपने पतियों के साथ गई थी। बाद में उनके माता पिता ने भारतीय सरकार से उनकी स्वतंत्रता और उन्हें वापस भारत लाने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई और वे अफगान जेल में ही रह गई। आज से कुछ साल पहले ISIS की एजेंट बनी फातिमा से इंटरव्यू में पता चला कि वो पहले हिंदू थी। उन्हें हिंदू से इस्लाम धर्म में लाया गया और वो शालिनी उन्नी कृष्ण से फातिमा बन गई। वे नर्स बनकर जनता की सेवा करना चाहती थी, लेकिन वो आतंकवादी बन जाती है एक मुस्लिम लड़के से शादी कर। और वही फातिमा ने खुलासा किया कि सिर्फ उनको नहीं, उनके साथ हजारों हिंदू और कुछ ईसाई लड़कियां भी इसका शिकार हुई हैं। वो सब आज अफगानिस्तान की जेल में बंद है। ये इंटरव्यू फातिमा का आज भी YouTube पर मौजूद है। हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया, वर्ष 2009 से केरल और बेंगलोर की लगभग 32,000 लड़कियों को हिंदू और ईसाई से इस्लाम मजहब में कन्वर्ट किया गया है और इन कन्वर्जन्स के आर्टिकल केरल से हर साल सामने आते हैं, जिनका आंकड़ा हर एक साल में 3,500 के आसपास होता है। पहले इन सभी लड़कियों को मुस्लिम लड़कों द्वारा प्यार में फंसाकर लव जिहाद किया गया और फिर शादी करके उनसे इस्लाम को कबूल करवाया गया और उन सभी का ब्रेन वॉश किया गया और फिर कुछ ही महीनों में इन सभी लड़कियों को भारत से दुबई के रास्ते से होते हुए अफगानिस्तान और सीरिया जैसी जगहों पर ले जाया गया। इनमें से तो कई लड़कियां 7 से 8 महीना की प्रेग्नेंट भी थी, जहां पर इन्हें जबरन ISI से जॉइन कराकर आतंकवादी बनाया गया और ISIS से जुड़े लोगों के लिए इन लड़कियों को एज ए सेक्स स्लेव की तरह काम करवाया गया, यानी कि उन आतंकवादियों के लिए इन सभी को रखेल बनाया गया और इनमें से अधिक से काम निकलवाने के बाद उन्हें दफना दिया गया था और कुछ को जेल में बंद कर दिया गया। ये सच इतना कड़वा है कि लगता है ये किस्सा हिंदुस्तान का नहीं बल्कि किसी इस्लामिक कंट्री का हो। खुद के देश में रहने के बावजूद हिंदू महिलाएं केरल जैसे राज्य में सुरक्षित नहीं है और वहां की सरकार भी इस धर्म परिवर्तन पर कोई कदम नहीं ले रही। पीड़ित महिलाएं अधिकतर लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से होती हैं। ये सब पता होने के बाद भी सरकार कोई सही प्रतिक्रिया में नजर नहीं आ रही है। न तो लड़कियों की तस्करी करने वालों के खिलाफ है और न ही ISIS के खिलाफ। आखिर उन 32,000 में से और कितनी लड़कियां इस जाल में फंसेंगी? जब फातिमा का ये मामला सामने आया तभी जांच की गई और पता चला कि वहां आज भी हिंदू और ईसाई लड़कियों को मौलाना लोग मिलकर धर्म परिवर्तन का रैकेट बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। कुछ का किडनैप किया जाता है तो कुछ लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और फिर उनको आतंकवाद जैसे दलदल में धकेल दिया जाता है। और यह आंकड़ा साल दर साल बढ़ रहा है और इनमें सबसे ज्यादा हिस्सा लव जिहाद का है। कई परिवारों ने मिलकर पुलिस में कंप्लेंट भी की कि उनकी बेटियों को अफगानिस्तान की जेल से वापस लाया जाए, लेकिन वहां की सरकार ने इसके लिए मना कर दिया। अब इस टॉपिक को लेकर द केरल स्टोरी फिल्म बनाई गई है। फिल्म बनाने से पहले सुदीप्तो ने इस विषय पर काफी रिसर्च की। इस दौरान उन्हें यह भी पता चला कि अपहरण और तस्करी के जरिए गायब हुई कुछ लड़कियां अफगानिस्तान और सीरिया की जेल में पाई गई थी। इनमें से ज्यादातर लड़कियों की शादी ISIS के आतंकवादियों से की गई थी और उन्हें सेक्स स्लेव बनाया गया था। अब इस फिल्म में केरल से जुड़ी इस हकीकत का तो फिल्म पता चलेगा, पर भले ही किसी भी राज्य में रहते हो, अपनी बेटी की रक्षा करना आपका कर्तव्य है और लव जिहाद का एक कांड अपने आसपास कभी न होने दे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? क्यों इस चीज को केरल में नहीं थामा जा रहा है और क्यों असम और वेस्ट बंगाल भी सुरक्षित नहीं है? आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।